बच्चों आज का जो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये बहुत इजी है, बहुत टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि आपको अगर आइडेंटिटीज नहीं याद रहेंगी, नहीं पता रहेगा, तो आपके लिए टफ रहेगा। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना क्यों है, इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, अब इसको अगर कहा जाए तो ये भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक, मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है। इसको क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं एंगल के साथ, वो फाइंड करना होता है। सारे मेजरमेंट्स, इसको तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 5 मीटर है, लेकिन अगर ऐसे हो गया, ये एंगल बन गया किसी एक्सिस के थ्रू, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए हमें इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जरूरत पड़ती है। एक यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं कि ये हमने बना लिया। जिसको हमने नाम दे दिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका ए, बी एंड सी। और ये जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका जो ये आपका एक्यूट एंगल के में आता है। 90 डिग्री का हमने राइट एंगल एक लिया है। ठीक है, समझना ये है कि मान लीजिए हमने एक को थीटा दे दिया, ए बी की जो लेंथ है उसको हमने एक यूनिट दे दिया एक्स यूनिट, बी सी को दे दिया हमने वाई यूनिट, एंड सी ए को या ए सी को दे दिया हमने आर यूनिट। बेसिकली इनमें रिलेशन क्या है? एक चीज और यहाँ पर आप लोगों को मैं इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका होता है बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका होता है हाइपोटेनस। अच्छा, ये इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी कि हम किसको है बेस माने, किसको हाइपोटेनस माने, किसको हम परपेंडिकुलर माने। तो देखिए, जो एंगल आपको लेना है, जैसे हमें ये वाला एंगल लेना था थीटा वाला, तो उसके सामने का जो सामने वाली जो लाइन होगी वही आपकी परपेंडिकुलर होगी, और उससे जो बगल में उसके बगल वाली होगी वो आपकी बेस होगी। कोई भी एंगल हो, अगर मान लीजिए आपने ये एंगल ले लिया, तो इसके सामने का ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इससे सटा हुआ ये आपका हो जाएगा इसका बेस। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कोई भी एंगल होगा, ठीक, जो थीटा आपको निकालना है उस थीटा के सामने वाला आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब कुछ रेशियोज होते हैं, उसको समझते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमने बेस को x दिया था, परपेंडिकुलर को y, तो ये आपका हो गया y अपॉन r। इसी तरीके से आप cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा में आपका बेस x है, हाइपोटेनस आपका r। टेंजेंट निकालेंगे हम, टेंजेंट में आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब वाई बाई एक्स। इस तरीके से ये सारे रेशियोज हमें रखने हैं संज्ञान में, अपने याद में। एक और होता है कि रेसिप्रोकल
रिलेशन कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये एक रिलेशन है जो आगे चल के हम अभी प्रूव करेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ रेशियोज, जैसे ये लिखा हुआ साइन थीटा, अब इसका हमने स्क्वायर कर दिया, पावर कर दिया, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस, जैसे मान लीजिए कॉस थीटा है, पावर क्यूब हो गया, इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा। टैन में है पावर कुछ भी होगा, पावर एन हो गया, तो आप लिखेंगे टैन एन थीटा। अब एन आपका 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से पावर आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमें एक चीज प्रूफ करना होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे आता है, इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझे, यहाँ पर लिखा होगा कि tan थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होता है कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, अब एक फॉर्मूला और आता है एक्यूट एंगल के लिए। ये जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 0 से बड़ा थीटा 90 से छोटा, तो ये आपका एक्यूट एंगल का कंडीशन होता है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं और इस तरीके से दिखा भी सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। दूसरा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो आप लोगों ने अगर एक चीज पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल के हाइपोटेनस पे बना हुआ स्क्वायर, ठीक, उसके बेस और परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर पर, मतलब दोनों एक हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस पे बना हुआ स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर मैं इसको x नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं और इसको r नाम दे दूं, तो हम लिख सकते हैं कि इसका एरिया, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। तभी वो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें इसका फाइंड करना है। तो मैं एक एंगल ले लेता हूँ कि हमने यहाँ से इससे प्रूव करना है। चलो एंगल थीटा ले लिया, ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। एंगल बी आपका हो गया 90 डिग्री।
तो अभी जो हमने प्रूफ किया कि बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम हाइपोटेनस से इसको डिवाइड कर दें, इसको भी आर स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड आर स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका एक्स बाई आर का स्क्वायर प्लस वाई बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर हमने ये वाला एंगल लिया हुआ है तो इसके सामने वाला जो साइड है, ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वाई बाई आर जो होगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका कॉस थीटा हो गया, ये इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी के जो है वो आप प्रूफ करेंगे, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इफ cos a इक्वल टू 9/41 फाइंड द अदर रेशियो, ठीक है। एक हमें cos a दे दिया है और पूछ रहा है कि बाकी के रेशियोज पूछो। तो cos a मतलब हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जब भी देखें आप एक इस तरीके से डायग्राम बनाएं। किसी एक एंगल को आप थीटा ले लें, ए बी सी। एंगल ए आपका दिया है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपका बेस क्या हो गया 9 के, हाइपोटेनस क्या हो गया आपका 41 के। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें के ऐड क्यों किया है, के इसलिए ऐड किया, अगर हो सकता हो कि ये 18/82 रहा हो और इसको कट करके 9/41 लिखा गया हो और के की वैल्यू 2 रही हो, तो इसलिए के एक पॉजिटिव नंबर हमने रख लिया है, ठीक है, आपके इक्वेशन को कांस्टेंट रखने के लिए। अब हमें ये मिल गया हमें बेस ये वाला चाहिए परपेंडिकुलर। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। जब आपने रूट कर दिया तो आपका यहाँ पर स्क्वायर हट गया। चूंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव साइड ही इसका लेना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 1 जा 1 1 4 4 8 4 4 जा 16 माइनस 81, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से हो गया ये 1600 और बी की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो ये हो गया आपका 40। अब आपको हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो बाकी का आप सारे रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 40/41। तो कैसे कि आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कटता जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा मिल गया, टेन थीटा आपको क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कर सकते हैं आप, या फिर सीधा सीधा कर दीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 40/9। इसी तरीके से कॉट थीटा आपको निकालना है तो हो जाएगा आपका 9/40।
सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा होता है आपका, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा है तो 41/9। तो इस तरीके से आप सारे रेशियोज यहाँ पे फाइंड करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि cos थीटा आपको दिया हुआ है 3/5 और आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, 5 cosec थीटा -4 tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cot थीटा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, cos थीटा दिया हुआ है तो हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं। तो sin थीटा निकालने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। मान लीजिए ये एंगल है थीटा और इसके सामने का ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। हमको ये चाहिए परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो a इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। 25 - 9 16, 16 का आपका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हमें कॉसेक थीटा मतलब चाहिए, तो कॉसेक थीटा मतलब क्या हो गया, 1/sin थीटा -4 tan थीटा। सेक थीटा आपका क्या है, 1/cos थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए 5 इंटू 1/sin थीटा का मतलब है sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। तो 1/sin थीटा है तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे आप तो ये 5/4 हो जाएगा, -4 बेस अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। इसी तरीके से 1/cos थीटा है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम, तो आपका हो जाएगा ये 5/3 माइनस प्लस यहाँ पे cot थीटा। cot थीटा का मतलब हो गया कि बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 3/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 25/4 - 16/3 5/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 + 9/12। इसी तरीके से ये भी 25 × 3 - 16 × 4/12 29/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया और बाकी का इसको सॉल्व करेंगे 75 - 64/29। अब 75 - 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/29। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब इसको पेज पे करेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि सेक थीटा आपको दिया है, सेक थीटा दिया है 5/4 और हमें क्या शो करना है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7। इसको हमें प्रूफ करना है, ये दिखलाना है। सेक थीटा दिया गया है, देखिए जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ में तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली करने लगेंगे। सेक थीटा का मतलब क्या है, 1/cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। अब 4/5 हो गई तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, एक आपको रिलेशन में बता देता हूँ। जब भी 4 और 5 वाला रिलेशन होगा तो तीसरा वाला जो होगा वो हमेशा 3 आएगा, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/5। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए अब इसको रखते हैं सॉल्यूशन में। 2 × cos थीटा है 4/5 माइनस साइन थीटा है 3/5
कॉट थीटा आपका है 4/3, 3/4, 8/5 माइनस 3/5। तो ये देखिए